इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 से बात करते हैं। 10 कहती क्या है? कौन से करार संविदाएं हैं? कौन से करार संविदाएं हैं? तो इसमें केवल 4 पॉइंट याद कर लीजिए आप। नंबर 1, सक्षम पक्षकार। नंबर 2, स्वतंत्र सहमति। नंबर 3, विधिपूर्ण उद्देश्य। और नंबर 4, विधिपूर्ण प्रतिफल। जो हमने पहला शब्द यूज किया क्या है? सक्षम पक्षकार। सक्षमता क्या है? ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है। सक्षम कौन सा व्यक्ति होता है? नंबर 1, वयस्क हो अर्थात अवयस्क ना हो, साउंड माइंड हो अर्थात अनसाउंड माइंड ना हो, और तीसरा, उसे विधि द्वारा निर्हर्तित अर्थात डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, वो सक्षम व्यक्ति है। यदि ये सक्षम है तभी संविदा करने में हकदार है, अन्यथा नहीं है। किसी अवयस्क से संविदा की जाएगी तो शून्य हो जाएगी, अनसाउंड माइंड से की जाएगी शून्य हो जाएगी, दिवाली से की जाएगी तो शून्य हो जाएगी। अब सेक्शन 12 में दिया है स्वचित्ता क्या है। एक आदमी अनसाउंड माइंड है, उस समय संविदा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन बीच में साउंड माइंड हो जाता है और फिर अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो जिस समय वो साउंड माइंड है उस समय संविदा करने में सक्षम है। इसी प्रकार आदमी स्वचित है लेकिन बीच में अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो जब वो अनसाउंड माइंड हो जाता है उस समय वह संविदा करने में सक्षम नहीं है। 13 में क्या दिया है? कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति। जब दो व्यक्ति एक ही बात पर और एक ही भाव पर सहमत होते हैं तो इसे कहते हैं फ्री कंसेंट। इसे कहते हैं कंसेंट। और फ्री कंसेंट क्या है? ये 14 में दिया गया है। 14 में फ्री कंसेंट कब है? जब वह प्रपीड़न द्वारा ना कराई गई हो, जब असम्यक असर द्वारा ना कराई गई हो, कपट द्वारा ना कराई गई हो, मिथ्या उद्देश्य द्वारा ना कराई गई हो और भूल से ना कराई गई हो 20-21 वाले मामले में। अब एक एक करके नंबर 1, 14 में क्या दे दिया उन्होंने? फ्री कंसेंट दे दिया है। और 15 में क्या है? कोएरेशन मतलब प्रपीड़न। प्रपीड़न क्या है? कोई संविदा दबाव में कराओगी तो क्या होगा? एक पक्ष के आधार पर सुन करनी हो जाएगी, कट्टा रख के आप समझौता कराओगे, नहीं मानी जाएगी भाई बातों की। 16 में क्या दे दिया उन्होंने? 16 में दे दिया असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता क्या है? एक व्यक्ति बड़ा एक व्यक्ति छोटा दबाव रखने की स्थिति में हो, जैसे डॉक्टर मरीज, वकील क्लाइंट, साधु शिष्य, मालिक नौकर, ये दबाव में कर सकते हैं ना। इसमें खास कर उदाहरण बता देते हैं आपको कि एक डॉक्टर ने मरीज से कहा कि यार तुम्हारी स्थिति तो ये है, तुम बच पाओगे नहीं, क्या करें, कुछ पैसे से बताओ तो तुम्हारा इलाज करें, मजा के करोगे क्या? उसने कहा 2 बीघा ज़मीन है। डॉक्टर ने कहा कि भाई हमारा नाम लिख दो, हम ठीक कर देंगे। और डॉक्टर ने लिखवा ली, उसको ठीक कर दिया। बाद में उसने मुकदमा कर दिया। ये क्या था? दबाव में था, अनड्यू इन्फ्लुएंस। असम्यक असर से कोई संविदा कराई जाएगी तो जो आदमी पीड़ित है उसके आधार पर शून्य होगी। और ध्यान रखना, इस मामले में साबित करने का भार पीड़ित पे नहीं होता, जो दबाव डालता है उस पर होता है। 17 में क्या है? कपट। 17 में यहाँ पर कपट दिया गया है, IPC में 25 में दिया गया है, 53 में कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। इस तरह करके कपट का वर्णन है। कपट में 5 पॉइंट हैं, वो सदा याद रखने हैं। क्या है? नंबर 1, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति को सुझाया जाना जो यह विश्वास करता है कि वो बात सत्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उसका सक्रिय रूप से छुपाओ। आपको पता है, बता ही रहे हो। 3, आपके साथ क्या हो गया कि कोई भी प्रवंचनापूर्ण कार्य, या 3 नंबर पर बहरहाल ये दिया हुआ है, वचन का पालन न करने के आशय से दिया गया वचन। कानपुर की भाषा में कहते हैं गोली दे दी। गोली मतलब उदाहरण के तौर पे एक आदमी को 2 आदमी पैसा मांगने आए, पैसा दो हमारा वापस करो यार, उसे संडे को जाना है इलाहाबाद। उसने कहा ऐसा पैसा मंडे को आइए, आप हमको पैसा दे देंगे। क्या कर रहा है? जानता है संडे निकल जाएंगे, मंडे को मिलेगा ही नहीं उसको, हम मिलेंगे नहीं उसको, गोली दे दी। 4, प्रवंचनापूर्ण कार्य। और 5वां, कोई भी ऐसा कार्य जिसे विधि कपटपूर्ण होना घोषित करे। ये 17 का मामला। 18 क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या उपदेशन। ध्यान करिए, थोड़ा सा अंतर क्या है? मिथ्या उपदेशन में आदमी खुद नहीं जानता है कि गलत है। जैसे उसे कहा कि मोबाइल कैसा है, उसे पता नहीं है, दूसरा कहता नहीं बहुत अच्छा, ले लो ले लो ले लो, उसने ले लिया, खराब निकल गया, भले ही भोले भोलेपन से किया गया हो।
एक पक्ष के आधार पर संविदा सुमकरणी हो जाएगी। ये यहीं तक रखते हैं, मिथ्याउद्देशन तक। ये हमने कंप्रेस करके बहुत छोटे में चीज़ बता दिया है आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ध्यान रखिएगा, यदि कॉन्टेक्ट पढ़ना है तो 1 से 30 तक के सेक्शन पहले आपको पूरे याद होने होंगे, तब आप किताब उठाइए अवतार सिंह की, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। इस तरह करके एक जो बातें हम बोल रहे हैं उसे 2-3 बार आप सुन लें, उसके बाद किताब उठा लें या बेर खा लें, आपके लिए चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। फिर हम लोग केसला के बारे में इस पर काफ़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो चर्चा अजीब टाइप की चर्चा हो जाती है, हर एक पॉइंट पे चर्चा होती है, तो उसको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस पर हम चर्चा अलग अलग करके करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।